many of the times to get more accurate data or to get some mathematical interpretation आपको क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिटेटिव चीजों में कन्वर्ट करना होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। बिजनेस बेस्ड मैट्रिसेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं बिजनेस बेस्ड मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं उन मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जब आपके पास लीड्स आ जाए, यानी लीड्स आने के बाद आपको किन मैट्रिसेस के ऊपर नजर रखनी है, इस चीज की हम लोग बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये मैट्रिसेस आपको क्या हिडन इनसाइट्स, हिडन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जिसके बेसिस पे आप बहुत सारी और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं अपने कैंपेन के अंदर भी, और बिजनेस रिलेटेड भी बहुत सारे आप डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। चलो भाई। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस या B2B या B2C बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करते हैं थ्रू गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेज के बेसिस पे बाइफरकेशन रखा हुआ है, मेट्रिक लिखी हुई है हमने, और उस मेट्रिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है और ये मेट्रिक आपको क्या बताती है, और उसका एग्जाम्पल के बेसिस पे जो एक कैलकुलेशन हो सकती है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी। कहीं पे हम लोगों ने फॉर्मूलेस को यूज किया है, कहीं पर मैंने जानबूझकर फॉर्मूलेस नहीं मेंशन किए हैं, सीधे सीधे मैंने यहां पर जो है वो नंबर्स मेंशन कर दिए सो दैट आप एग्जैक्टली समझ पाए कि किस टाइप से जो कैलकुलेशन हो रही है, और कहीं पर हमने बैक एंड में जो है वो फॉर्मूला लगा दिया है। तो दोनों ही चीजों को आप समझिएगा, और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि कोशिश ये करिए कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं या सीख रहे हैं आप एक बार अपनी तरफ से भी उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी हमेशा की तरह ये वाली शीट मैं हमारे कोर्सेज वाली वेबसाइट के डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर अपलोड कर दूंगा। यहां पर आप जाइएगा हमारी वेबसाइट पे और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर यहां पर आपको ये वाली शीट देखने को मिल जाएगी। सो आफ्टर दिस वीडियो आप चाहें तो यहां से ये वाली स्पेसिफिक शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं एड्स एंड ट्रैफिक स्टेज के अंदर कौन कौन सी मेट्रिक होती है। एक एड स्पेंड की होगी, इंप्रेशंस की होगी, क्लिक्स की होगी, CTR की होगी, CPC की होगी, और लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट की मेट्रिक होगी। अब ये मेट्रिक्स के फॉर्मूले यहां पर मेंशन है और ये क्या इंडिकेट करते हैं ये भी यहां पर हमने मेंशन किया है। और फॉर एग्जाम्पल आपने एड स्पेंड किया 50,000 रुपीज का, एक एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर आपको 50,000 इंप्रेशंस मिले और जो आपको क्लिक्स मिले वो मिले 2,000, और इसके बेसिस पे जो आपका CTR निकल के आया, ये कैलकुलेशन यहाँ पर करिए, फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है, परसेंटेज के बेसिस पर जो आपको CTR मिलेगा वो 4% हो जाएगा, और जो आपको एक इंडिविजुअल क्लिक की कॉस्ट देनी पड़ी वो आपको 25 रुपीज जो है वो क्लिक की कॉस्ट देनी पड़ी। और अगर मैं लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 लीड्स आई। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं जहां पर मैंने थोड़ी सी कलर वाली चीजें मेंशन करी है, विच मींस दैट कि ये वाली चीजें आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत है। जैसे आपके एड स्पेंड को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, बट अगर आपकी लीड्स कुछ आ चुकी हैं तो कितने की आपकी CPL बनी, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो सकता है कि भैया 50,000 रुपीज का एड स्पेंड किया डिवाइडेड बाय 200 लीड्स आई तो आपकी CPL जो है वो निकल के आ जाएगी। इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो CPL का हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, बट नंबर ऑफ लीड्स का हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, बिकॉज ये सारी चीजें आपको मैनुअली जो है वो एंटर करने की जरूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ लीड्स आपकी 200 हो गई, अमाउंट आपने 50,000 का स्पेंड किया हुआ था, तो जो आपकी CPL आएगी वो 250 रुपीज की CPL आएगी। अब यहां पर लीड सोर्स का ब्रेकडाउन भी है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर और एज अ बिजनेस ओनर आपके पास लीड सोर्स का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब लीड सोर्स का ब्रेकडाउन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ही जो है वो एड्स रन करने की जरूरत पड़े। आप चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एड्स रन करूं क्योंकि मुझे वहां से रिस्पांस मिल रहा है, और कई बार आप इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं और ओवरऑल मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो दैट इज बेसिकली MER के ऊपर आप काम करते हैं। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं लीड्स बाय सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 200 का अगर मैं बाइफरकेशन करता हूं तो 120 हमारे पास गूगल से आई है और 80 हमारे पास मेटा से आई है। तो पैरेलली अगर आप सारी कैलकुलेशन चैनल वाइज भी करना चाहते हैं कि जो गूगल से हमारे पास लीड आई उसमें हमें कितना कन्वर्जन परसेंटेज देखने को मिला, तो इसी के पैरेलल आप गूगल स्पेसिफिक और मेटा स्पेसिफिक मैट्रिसेस का भी कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। अब आ जाती बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हम बात करने वाले हैं बिजनेस मेट्रिक के ऊपर। तो बिजनेस मेट्रिक्स का जो खेल असली शुरू होता है ना वो लीड्स आने के बाद शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग क्वालिफिकेशन या मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। सो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का मतलब ये होता है कि वो लीड जिसको आप मार्केटिंग बेसिस पर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलता हूं कि मैं उन स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना चाहता हूं
जो 12th पास हैं और लखनऊ शहर में रहते हैं। तो ये मेरे दो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हो गए, मार्केटिंग क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हो गए। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के बेसिस पे मेरी लीड क्वालिफाई हो जाती है, भले वो कन्वर्ट ना हो, यहां पर इस लेवल पर क्वालिफाई हो गई इन दो क्वेश्चंस के थ्रू, तो मैं बोलूंगा ये एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। अब ये मार्केटिंग क्वालिफिकेशन किसी भी लेवल पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, आपने फॉर्म मेंशन किया, फॉर्म के अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पर भी ये मार्केटिंग क्वालिफिकेशन हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर आप फॉर्म लेवल पर करना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पास लीड आ गई, उसके बाद आप मार्केटिंग क्वालिफिकेशन जो है वो फोन के ऊपर करते हैं, तो ठीक है, वहां पर भी अगर आप क्वेश्चन पूछ के मार्केटिंग क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो वो भी एक चीज जो है वो हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जरूर हो सकते हैं, बट लीड्स आने के बाद जो पहला स्टेप होता है किसी भी लीड जनरेशन टाइप ऑफ बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हाई टिकट सर्विसेज हो, चाहे वो लो टिकट सर्विसेज हो, या वो B2B सर्विसेज हो, या वो B2C सर्विसेज हो, बट जब आप सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड जनरेशन करते हैं तो लीड आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज बेसिकली मार्केटिंग क्वालिफिकेशन, और टोटल लीड्स में से कितनी आपके पास मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आई, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज आप केवल कॉस्ट पर लीड नहीं कैलकुलेट करते हैं, आप ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट पर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स कितनी आई, कॉस्ट पर सेल्स क्वालिफाइड लीड्स कितनी आई, और जो लीड्स टू मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स का रेशियो है, वहां पर जो ड्रॉप ऑफ हुआ है, क्या वो जस्टिफाइड ड्रॉप ऑफ हुआ है या नहीं। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसा नहीं होता कि बस आप ये कहें कि इतनी नंबर ऑफ लीड्स आई हैं और उसके बाद जो है वो इतने कन्वर्जन्स हमारे हुए, अब बीच के कन्वर्जन्स कहां पर ड्रॉप ऑफ हुए ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड जैसी मेट्रिक का प्लॉट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स क्वालिफाइड लीड जैसी मेट्रिक का भी प्लॉट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही यहां पर मेंशन किया हुआ है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। अब देखो यहां पर इसका मैंने डिस्क्रिप्शन क्या मेंशन किया है, काउंट ऑफ लीड्स मैचिंग डिफाइंड marketing criteria. It can be anything: location, need, budget, according to the nature of your business. So it basically is a qualifying filter at marketing level. तो उसको फिल्टर आउट करके आपने देखा कि 200 जो आपके पास लीड्स आई थी उसमें से मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हमारी 120 थी, और टोटल लीड्स के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का जो परसेंटेज था वो हमारा 60% था। क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, ये बेंचमार्किंग इंडस्ट्री वाइज, चैनल वाइज डिफर करती है, लोकेशन वाइज डिफर करती है, बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स के परसेंटेज को फ्लैक्चुएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद लीड क्वालिटी स्कोर। सो व्हेनेवर अ लीड कम्स इन, आप एक इंटरनल लीड क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन आपके क्राइटेरिया। तो मान के चलते हैं कि आपने डिफाइन किया है कि कोई अगर पुअर लीड है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, अगर बहुत अच्छी लीड है, क्लोज टू कन्वर्जन है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ये सीआरएम का बहुत ही कॉमन फीचर है जिसको लीड स्कोरिंग बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, शायद सीआरएम वाले कोर्स के अंदर बनाया था, तो वहां से भी आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल स्कोरिंग एंड इट कैन बी फ्रॉम 1 to 10 और 1 to 20 और 1 to 100, एनीथिंग। यहां पर मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया है 1 is equal to poor and 5 is equal to excellent. So it basically defines the overall quality of the incoming leads in the form of quantitative approach. Because already अगर मैं ये बोलूं कि लीड अच्छी है या खराब है, that is basically qualitative approach, that is not quantitative. Quantitative is basically when you define a number to something. जैसे मैं आपसे कहूं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, that is basically qualitative approach. बट ये मैं आपसे बोलूं कि ऑन एन स्केल ऑफ 1 to 10 आप मेरे को 8 के पॉइंट के ऊपर अच्छे लग रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो मेनी ऑफ द टाइम्स टू गेट मोर एक्यूरेट डेटा और टू गेट सम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, आपको क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिटेटिव चीजों में कन्वर्ट करना होता है। सो लीड क्वालिटी स्कोर इज दैट मैट्रिक विच हेल्प्स यू इन दिस स्पेसिफिक थिंग, राइट। यहां पर मैंने मान लिया कि एवरेज हमारी 3.8/5 जो है वो निकल के आया, सारी जितने भी लीड थे उनके क्वालिटी स्कोर को प्लॉट करके जो हमने एवरेज निकाला। सो दिस इज बेसिकली मार्केटिंग क्वालिफिकेशन वाला लेवल। एंड मार्केटिंग क्वालिफिकेशन के बाद आप आ जाते हैं सेल्स क्वालिफिकेशन के ऊपर। सो सेल्स क्वालिफिकेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ लीड्स, और द सेल्स क्वालिफाइड लीड इज बेसिकली the number of leads that agree for sales call or meetings and that are basically serious, which is basically they are sales qualified leads, and these leads are very close to the conversion, just a call or the meeting away. ठीक है, तो जो उन्होंने मीटिंग बुक करी या जो वो कॉल अटेंड करने जा रहे हैं या 1-on-1 कोई मीटिंग हो रही है या जूम के ऊपर हो रही है, अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो मेनी ऑफ द टाइम्स हम जूम मीटिंग्स कर रहे होते हैं, बट फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट के अंदर है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपको लोगों को जो है वो
अपनी साइट को विजिट करने के लिए बुलाना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो अपॉइंटमेंट होगी, जो साइट विजिट होगी, दैट इज बेसिकली फिजिकल जो इंटरैक्शन है वो वहां पर जो है वो आपका होने वाला है. सो सेल्स क्वालिफाइड लीड्स इज नंबर ऑफ लीड्स दैट एग्री फॉर सेल्स कॉल और मीटिंग्स एंड आर सीरियस व्हिच आर रेडी टू टॉक अराउंड द बिजनेस. सो मान के चलते हैं 120 में से ऐसी जो हमारे पास सेल्स क्वालिफाइड लीड्स निकल के आई वो 60 निकल के आई, तो उसका अगेन हम परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज बेसिकली 50%. जस्ट 15 सेकेंड्स. हमारे कोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartaski.com पे जा सकते हैं. हमारी सर्विसेज के लिए हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट utdigitalmedia.com को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब वापस आ जाते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वालिफाइड लीड. एक सेल्स क्वालिफाइड लीड की क्या कॉस्ट जो है वो आ रही है, दैट इज ₹833. यहां पर आप मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की भी जो कॉस्ट है वो निकाल सकते थे, which will come somewhere around 50,000 divided by 120, जो भी कैलकुलेशन है. इससे आपको ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स की क्या कॉस्ट थी, बिकॉज एग्जैक्टली हमें जो एनर्जी लगानी वहीं पे लगानी. जो लीड्स बेकार हो गई उनके ऊपर तो हमें एनर्जी ही लगाने की जरूरत नहीं. हमारे लिए जो काम की लीड्स है वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स हैं और सेल्स क्वालिफाइड लीड्स हैं. तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड एक लाने के लिए हमें एग्जैक्टली कितना पैसा जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है. तो दिस थिंग हैज टू बी वेरी 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 मच क्लियर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि नहीं मेरी लीड्स की कॉस्ट तो ठीक आ रही है, बट मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स की कॉस्ट जो है वो मेरी महंगी आ रही, क्योंकि मुझे ज्यादा मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड जो है मिल नहीं रही. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लीड्स भी ठीक है और जो कॉस्ट ऑफ लीड है वो भी ठीक है, बट जो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है वो भी ठीक आ रही है, जो नंबर ऑफ मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स है वो भी ठीक आ रही है. तब आप देखते हो कि आपकी सेल्स क्वालिफाइड लीड्स जो आ रही है उसमें तो कहीं प्रॉब्लम की बात नहीं है. वो कॉस्ट क्यों जो है वो बढ़ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स टू सेल्स क्वालिफाइड के बीच का जो ड्रॉप ऑफ है वो कहीं बहुत ज्यादा है. अब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये मेट्रिक क्यों प्लॉट करी जाती है और ये मेट्रिक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताता हूं, इतना टाइम हो गया मुझे गूगल एड्स रन करते हुए, बहुत कम बार मैंने देखा है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन सब चीजों के ऊपर काम करें. बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो केवल लीड्स तक ही आते हैं और उसके बाद उनकी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है. बस वो इसके ऊपर बात करते हैं कि वो तो काम कर रहे थे, हमारी 100 रुपए की लीड्स आ रही थी, वो फला इंसान काम कर रहा था, 200 रुपए की लीड आ रही थी. उनको क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं पता, कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं पता, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स के बारे में नहीं पता, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स के बारे में नहीं पता, कितना टाइम लगता है कन्वर्जन के अंदर उसके बारे में नहीं पता, पे बैक पीरियड के बारे में नहीं पता. ये सारी मेट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपको एज अ बिजनेस ओनर इन सारी मेट्रिक के बारे में नहीं पता है तो आप बहुत कुछ चीजें जो है मिस करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए स्केलेबिलिटी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी. फोरकास्टिंग करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपके पास डेटा नहीं है. तो अगले 3 महीने किस डायरेक्शन में चलना है आपको पता ही नहीं है, या क्या होगा अगले 3 महीने इसकी जरा से भी फोरकास्टिंग आप नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, लेकिन कम से कम डेटा के बेसिस पे कुछ फोरकास्टिंग या कुछ जो है प्रोजेक्शंस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स हमको किस तरीके से जो है वो चलना है. तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे. इसलिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एक और चीज मेरे को याद आ गई कि इसी तरीके से बिजनेस मेट्रिक के ऊपर हम लोगों ने जो है एक और वीडियो बनाया था D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर आप उसके अराउंड कुछ करते हैं तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है. और उसकी भी इसी टाइप की जो कैलकुलेशन की चेकलिस्ट है वो हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जो है वो अपलोडेड है और वहीं पर उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा. तो आप इसके बाद उसको भी चेक करने जाइएगा, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी जो है वो होगी. क्या परफॉर्मेंस मार्केटर्स के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अपने आप को परफॉर्मेंस मार्केटर कहिए ही मत अगर आप बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैथ्स ऑफ द बिजनेस, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ बिजनेस जो इस टर्म्स में हो रहे हैं. आई थिंक सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ कमिंग बैक टू सेल्स एंड शो अप. तो सेल्स क्वालिफिकेशन के बाद फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट की कॉल्स वगैरह हो रही है, जूम मीटिंग्स हो रही है, तो उसकी हम लोग बात करें. सो कॉल्स कंप्लीटेड कितनी हुई, लीड्स टू कॉल्स का रेट क्या रहा, दैट इज बेसिकली परसेंटेज, अपॉइंटमेंट कितनी बुक हुई, एंड फाइनली जो क्लोजर्स हुए वो कितने हुए, बिजनेसेस कितने आए. तो यहां पर हमने क्लोजर्स मेंशन किए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 12. तो ये चीज भी हमने यहां पर मैन्युअली मेंशन करी कि आउट ऑफ 200 लीड्स वी वर एबल टू क्लोज ओनली 12 लीड्स. तो क्लोज रेट कॉल टू क्लोज की अगर मैं बात करूं, सो फॉर एग्जांपल क्लोजर्स डिवाइडेड बाय कॉल्स कंप्लीटेड, कितनी कॉल्स कंप्लीट हुई थी हमारी, उसके बेसिस पर हमारा जो क्लोज रेट है वो कितना है, दैट इज बेसिकली 26%. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम द लीड्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू कैन आल्सो डू. जैसे अगर मैं यहां पर मान के चलूं कि 200 लीड्स हमारी आई थी और 200 लीड्स में से हमारे 12 कन्वर्जन्स हुए थे,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो 6% का हमारा क्लोज रेट है। क्या इस मेट्रिक के लेवल पर हमारे पास कुछ ऑप्टिमाइजेशन के स्कोप है या नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको मदद मिलती है जब आप ये मेट्रिक प्लॉट करते हैं। भाई साहब, अगर आपने मेट्रिक ही नहीं प्लॉट करी, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो उस लेवल पर जाकर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे जब कुछ पता ही नहीं है? बात समझ रहे हैं ना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि लीड्स की क्वालिटी नहीं आ रही है, लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, उन्होंने चलाया था तो लीड्स ऐसी आई थी, मैंने चलाया था तो ऐसी आई थी, डैशबोर्ड लेवल पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूं उनकी परेशानी का हल यही है। अगर ये सारी चीजें वो प्लॉट कर लें तो नंबर्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भैया क्लोजर हो गए, वो हमने निकाल लिया, तो रेवेन्यू की भी मैट्रिक्स निकालने की जरूरत है, बिकॉज एक्चुअल जो चीज टिकी हुई है वो रेवेन्यू के ऊपर टिकी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी वाली जितनी भी मैट्रिसेस हैं, जो अगर आप आगे देखेंगे यहां पर, जैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी की मैट्रिक की बात कर रहा हूं, कस्टमर वैल्यू की बात कर रहा हूं, एक्विजिशन कॉस्ट की बात कर रहा हूं, पाइपलाइन एंड फोरकास्टिंग की बात कर रहा हूं, रिकरिंग एंड रिटेंशन की बात कर रहा हूं, ये सारा खेल रेवेन्यू आने के बाद शुरू होता है। तो रेवेन्यू मैट्रिक में टोटल रेवेन्यू कितना जो है वो जनरेट हुआ, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेंशन किया हुआ है कि 12 जो हम लोगों ने कन्वर्जन किया उसके हिसाब से 3,60,000 का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ। रेवेन्यू पर लीड कितना जनरेट हुआ भाई साहब? 3,60,000 डिवाइडेड बाई आप कर दोगे 200 लीड, 1800 का रेवेन्यू हम पर लीड से जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कन्वर्जन वैल्यू की लीड के लेवल पर, फॉर एग्जांपल आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गूगल एड्स कन्वर्जन सेटिंग के टाइम में वो आपसे पूछता है ना कि आप अपने लीड्स की कन्वर्जन वैल्यू जो है मेंशन करो। मतलब एक लीड को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो टोटल 200 लीड से मेरे को 360 की वैल्यू मिली, तो एक लीड से मेरे को 1800 की वैल्यू मिली। तो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू मेंशन देयर इन गूगल एड्स। अगर आप लीड की कोई न्यूमेरिक कन्वर्जन वैल्यू देना चाहते हैं, इन जनरल लीड की कन्वर्जन वैल्यू लोग वहां पर नहीं मेंशन करते हैं। अगर आप परचेज इवेंट ट्रैक कर रहे होते हैं, परचेज कन्वर्जन बना रहे होते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट परचेज हो रहा होता है, क्योंकि वहीं पर परचेज हो जाता है, वहीं पर उसकी कन्वर्जन वैल्यू निकल के आ जाती है कि 500 रुपए का परचेज हुआ या 1,000 का कोई प्रोडक्ट जो है वो बिका, तो वो कन्वर्जन वैल्यू आप डायनेमिकली गूगल एड्स के टैग के थ्रू आप कन्वर्जन में जो है वो पास करते हैं। तो वहां आपको पता चल जाता है कि 5 कन्वर्जन हुए और 5,000 रुपए के कन्वर्जन हुए, तो एक कन्वर्जन की जो वैल्यू है वो 1,000 रुपए निकल के आई। दिस इज द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ द लीड्स। आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेवेन्यू पर सेल्स क्वालिफाइड लीड, जितनी सेल्स क्वालिफाइड लीड आई उसको डिवाइड कर देंगे जब रेवेन्यू से, तो वो निकल के आ जाएगा। एवरेज डील का साइज क्या था? सीधी सी बात है, 3,36,000 की डील करी, 12 लोगों से हुई, तो 30,000 रुपए एवरेज डील का साइज था। अपफ्रंट रेवेन्यू कितना आ गया? क्या आपकी डील्स कुछ इस तरीके से होती हैं जिनमें बाद में रेवेन्यू आता है? तो शुरुआत के 7 दिनों के अंदर कितना रेवेन्यू आ गया? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेट्रिक। इट टेल्स यू कि शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की स्ट्रेंथ कैसी है आपके बिजनेस के अंदर। शॉर्ट टर्म में आपके पास कैश फ्लो है या नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कैश फ्लो नहीं है तो आप समझ लो बिजनेस डेड हो गया। आपके पेपर पे पैसा है उससे मतलब नहीं है, पैसा बिजनेस में रोटेट होना चाहिए। पैसा पेपर पे रख के क्या करोगे? आप दिखा रहे हो कि बहुत सारा जो पैसा है वो पेपर के ऊपर है, बट अगर वो बिजनेस में रोटेट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकल के आएगी? कैश फ्लो जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए क्रेडिट लाइन वगैरह की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कोई सामान खरीदता, फॉर एग्जांपल मैं ये माउस जो है वो मार्केट से खरीदता हूं और एक बड़े होलसेलर से माउस खरीद के लाता हूं मैं, और वो मेरे से बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए की क्रेडिट दिए दे रहा हूं, मतलब 10 लाख का माल मैं आपको दिए दे रहा हूं, 1 महीने बाद मेरे को माल बेच के आराम से पैसे वापस करना। दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ कैश फ्लो। तो मान के चलते तुमने शुरुआत के 5 ही दिन में 10 लाख रुपए का जो माल है वो बेच दिया, तो अब वो 10 लाख रुपए आपके पास है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, 10 लाख रुपए का 25 दिन का इंटरेस्ट कितना हुआ? दैट इज द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो अब अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं उस अमाउंट को घुमाने के, वो 10 लाख रुपए 25 दिन के लिए आपके पास हैं, अगर आप उसको घुमा सकते हैं, अगर आप उससे और ज्यादा बिजनेस कर सकते हो, डेफिनेटली और प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैश फ्लो। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। तो कैश फ्लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको मैं कभी और डिटेल में किसी वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज समथिंग कि अपफ्रंट रेवेन्यू कितना आ जा रहा है शुरुआत में, सो दैट मैं बाद में उस रेवेन्यू को किसी अलग चीज के लिए यूज कर पाऊं। मान के चलते मुझे एड्स ही चलाने, बट शुरुआत में ही पैसा आ गया, ब्लॉक नहीं हुआ मेरा पैसा, तो मैं इसको अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी। रिकरिंग एंड रिटेंशन, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू इन केस अगर अप्लाई होता है, रिटेंशन रेट क्या है इन केस अगर अप्लाई होता है, पाइपलाइन एंड फोरकास्टिंग, जब भी आप लीड जनरेशन करते हैं
नो मैटर कहां से कर रहे हैं आप मेटा एड से कर रहे हैं, गूगल एड से कर रहे हैं, ऑफलाइन कोई सोर्सेज से कर रहे हैं, सर्वे से आप कर रहे हैं, मॉल में जाकर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, हमेशा ऐसा होता है कि आपके पास पाइपलाइन में कुछ चीजें होती हैं। तो जो क्लोज हो गई उनको तो आपने काउंट कर दिया, पर जो पाइपलाइन में है, अबाउट टू क्लोज है, उनके लिए क्या वेटेड वैल्यू आपने पाइपलाइन की निकाली? क्योंकि ये भी हो सकता है पाइपलाइन के अंदर सारी जो लीड्स हैं वो तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट आपको कुछ एवरेज निकालना पड़ेगा कि पाइपलाइन की मान के चलते 10% भी लीड कन्वर्ट हुई तो ये फ्यूचर का रेवेन्यू मेरे भाई, तो ये फ्यूचर का रेवेन्यू है तो जुड़ेगा तो है, तो आरओआई में फर्क नहीं डालेगा। अब मान के चलते 3 लाख रुपए के एड चलाने के बाद 2 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू तो जनरेट कर दिया, बट पाइपलाइन में भी 6 लाख का रेवेन्यू पड़ा हुआ है, उसमें से भी 20% आ सकता है, मतलब 1,20,000 जो है वो वहां से भी आ सकता है, तो वो भी तो जुड़ जाएगा, तो 3,20,000 का टोटल रेवेन्यू नहीं हो गया। तो जो एड स्पेंड किया आपने 3 लाख का और रेवेन्यू जो जनरेट किया 3,20,000 का, उसके बेसिस पे आरओआई आरओएस जैसी मेट्रिक हिल नहीं जाएंगी। तो क्या पाइपलाइन में अंदर पड़ी हुई जो लीड्स हैं अभी, उसमें क्या वेटेड पाइपलाइन की वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि मुझे एक अलग से इसके ऊपर वीडियो जो है बनाना पड़ा। यहां पर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए, दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ एक हर बिजनेस की मैथ्स आपको नजर आएगी अगर आप इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, फॉर्मूला यहां पर मेंशन कर दिया है मैंने, 4,66,000 आ रहा है, E3 डिवाइडेड बाई E26। E3 देख लो भैया क्या है, E3 ये, ठीक है, E3 ये टोटल स्पेंड कितना किया और डिवाइडेड बाई 26 कितने कन्वर्जन हमने की, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 12। यहां पर अगर आप देखो तो एक कस्टमर को, पेइंग कस्टमर को एक्वायर करने की हमारी जो कॉस्ट है वो 4,166 रुपए है। इसी तरीके से टाइम टू रिकवर एक्विजिशन कॉस्ट, कितना वक्त लगेगा मुझे एक्विजिशन की कॉस्ट को रिकवर करने में, मतलब कैक कितना आया 4,100 रुपए, बट अगर मेरे को हर महीने किसी क्लाइंट से, मान के चलते हैं रिकरिंग टाइप का बिजनेस है, केवल प्रॉफिट 2,000 का होता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 4,000 को रिकवर करने के लिए मेरे को 2 महीने का टाइम लग जाएगा। तो एटलीस्ट मेरे को उस क्लाइंट को 2 महीने से ज्यादा टाइम तक रोकना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो आप समझ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे शायद आप प्रॉफिटेबल ही ना हो, बिकॉज पहले महीने का जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कम है। तो यहां पर हमने वही मेंशन किया, कैक डिवाइडेड बाय मंथली प्रॉफिट पर क्लाइंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 4,000 का अगर मंथली प्रॉफिट जो है वो हो रहा है पर क्लाइंट, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा रिकवरी में, क्योंकि ये 4,100 का अमाउंट जो है वो यहां पर मेंशन किया। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी आ रही, कितने एवरेज मंथली टाइम के लिए आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं और कितना एवरेज मंथली रिटेनर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, दिस कैन बी एनी नंबर, 20,000 आपका रिटेनर फीस है और 6 मंथ्स के लिए आप रिटेन कर पा रहे हैं, तो 1,20,000 का रेवेन्यू आप उस एक इंडिविजुअल से जो है वो कैप्चर करते हैं थ्रू आउट, जब तक वो पूरे लाइफ टाइम में इन ऑन एन एवरेज, जब तक वो पूरे लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज आपके साथ बिजनेस करता है, तो 1,20,000 का वो रेवेन्यू आपको दे रहा है, तो 20,000 की आप एक्विजिशन कॉस्ट उसको दे सकते हैं। तो 20,000 की एक्विजिशन कॉस्ट आप उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से देखेंगे, मैंने 20,000 की एक्विजिशन कॉस्ट खर्च दी और जो पहले मंथ का रेवेन्यू आया वो भी भाई साहब 20,000 रुपए ही आया, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूं और बाकी खर्चे मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, एजेंसी के खर्चे अपनी जेब से दे रहा हूं, अरे ऐसे क्या एड चलाना, बट आपने उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं किया। ना ये नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपके पास डेटा नहीं होगी, तो जो भी आपके पास ऑफलाइन की डेटा है या जो भी बेंचमार्क्स की डेटा, आपके पास कॉम्पिटिटर की डेटा है, उसको कंसिडरेशन में लेकर चीजों को आपको प्लॉट करने की जरूरत है, प्लॉट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लाइफ टाइम वर्सेस कैक का रेशियो। तो 1,20,000 रुपए लाइफ टाइम में रेवेन्यू जनरेट हुआ, डिवाइडेड बाई कैक आ गई हमारी 8.333। फॉर एग्जाम्पल ये रैंडम सा नंबर है, तो हमारा जो एलटीवी और कैक का रेशियो होगा 4:1 का होगा। भैया एलटीवी और कैक का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपको प्रोवाइड कर दी। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ये सब टॉपिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग देखते नहीं हो, बस वो जल्दबाजी वाली वीडियो जो है ना वो आप लोगों को पसंद होते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड मैट्रिसेस, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, दैट इज बेसिकली टोटल रेवेन्यू और डायरेक्ट सर्विस की कॉस्ट कितनी आई, उसमें से मार्केटिंग वगैरह के एक्सपेंस वगैरह आप नहीं इंक्लूड करते हैं, दैट इज बेसिकली योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर एग्जाम्पल टोटल रेवेन्यू 3,60,000 है और इन 3,60,000 की सर्विस को डिलीवर करने के लिए मेरे को 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज बेसिकली 2,40,000 रुपीज, और इसके बेसिस पे जो मेरे पास ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज निकल के आता है वो 66.7% का ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज निकल के आता है। मतलब 66.7
परसेंट का मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं इसमें और कॉस्ट खर्च करता हूं, मान के चलते हैं 50% की और कॉस्ट खर्च कर दी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर, हो सकती है कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च कर दूं, मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर दूं, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर खर्च कर दूं, बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्च कर दूं, तो उसके बाद जो मैं घर लेकर जाऊंगा प्रॉफिट, वो अप्रोक्सीमेटली 16% का जो प्रॉफिट है वो लेकर जाऊंगा। मैं टैक्सेशन वगैरह भी सब उसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एबिटा वगैरह की जो बात होती है ना, वो यहीं से जो है वो निकल के आती है। लोग पूछते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज, फिर नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट का मार्जिन, फिर बेसिक आरओआई, फिर ट्रू आरओआई इंक्लूडिंग वेटेड पाइपलाइन, दैट इज बेसिकली ट्रू आरओआई, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करा था। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देन द ऑपरेशंस, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑपरेशन बेस्ड जो हमारी मैट्रिसेस है वो सही है या नहीं है। जैसे आपके पास लीड आई, अब आपकी टीम उसके ऊपर काम करना शुरू करती है, इट्स लाइक कि ऑपरेशंस जो है वो शुरू हो गए, तो वहां पर जो मेट्रिक है वो कितनी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है या नहीं। जैसे लीड का रिस्पॉन्स टाइम, तो टाइम ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट माइनस लीड क्रिएशन टाइम, आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इंडस्ट्री वाइज कितना होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर क्या है, ये सब बेंचमार्किंग कैसे करोगे मेरे भाई, अगर यही नहीं प्लॉट कर पा रहे हो? बात कुछ समझ रहे हैं? ये सारी चीजें कब इंपॉर्टेंट हो जाती है? ऑटोमेटेड बहुत सारे सीआरएम सिस्टम्स, आईवीआरएस, ये सारी चीजें यूज करते हैं। लोगों को लगता है दिस इज बेसिकली द कॉस्ट, दिस इज नॉट द कॉस्ट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। जो अगर आज आप करेंगे तो आपके पास डेटा बेहतर आएगी, डेटा बेहतर आएगी तो भविष्य में आप स्केल कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो बिजनेस में कोई चीज आप डालते हो और उससे प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है, क्या आप उसको खर्चा बोलते हो? मेरी नजर में खर्चा वो होता है जो ब्लॉक हो जाता है। आपने पैसे कमाए, पैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस दीवार को पेंट करने में लगा दिए, अगर ये आरओआई में कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है इससे, तो ये पैसा ब्लॉक हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि बस कर दिया बट पैसा ब्लॉक हो गया और उसका आरओआई में कोई जो है वो रोल नहीं है, बिजनेस जनरेशन में कोई रोल नहीं, दैट इज बेसिकली ब्लॉक्ड मनी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, हर एक स्मार्ट बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्सपेंस है। बट एनीथिंग दैट यू आर पुटिंग इनटू योर बिजनेस एंड इन द फ्यूचर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन पॉजिटिव वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड ये केस हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट दैट यू आर पुटिंग इन टू स्टैंडर्डाइज योर ऑपरेशंस, to standardize the tools of the operations, or to put in the systems which can basically help you in getting the matrices like these. So that is basically your investment cost. आगे बढ़ते हैं हम लोग, कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट इज बेसिकली नेट प्रोमोटर स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्ट्रैटेजिक एंड हाई लेवल थिंग्स, सो व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग and whatever the return is coming out, that is basically the MER, marketing efficiency ratio, that total revenue divided by total marketing cost. That's it. It includes ad spend, content, creatives, everything that comes into the marketing. So for example, if you have generated 100 rupees and your marketing cost was, let's say, 50 rupees, so your marketing efficiency ratio will be 2:1. That's it, right? So here, for example, you generated a revenue of 3,60,000 rupees by spending just 50,000 rupees. So your MER is 7.2. That's absolutely fine. So you have to figure out कि इस MER पे आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। Then return on time, total revenue divided by key person hours, फाउंडर के कितना घंटे लग रहे हैं। So that is basically return on time at an individual level. बड़ी इंटरेस्टिंग मेट्रिक है, आप अपने हिसाब से और मेट्रिक बना सकते हैं। ये उतनी ज्यादा इस मेट्रिक के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट अगेन अगर आप चाहें कैलकुलेट करना, कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर इसकी जरूरत है, देन यू कैन एब्सोल्युटली कंसीडर इट। देन बेसिकली देयर इज वेलोसिटी स्कोर दैट टेल्स हाउ फास्ट मनी मूव्स थ्रू द पाइपलाइन, सो टोटल रेवेन्यू इनटू क्लोज रेट डिवाइडेड बाय सेल्स साइकिल। सो दीज आर द डिफरेंट मेट्रिसेस अकॉर्डिंग टू द लीड जनरेशन बिजनेसेस that can help you in identifying the bottlenecks of the system inside the business when you are generating the leads. So I believe बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अवेलेबल लगा होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कुछ कमेंट करके जरूर जाएं। कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में, कोशिश करी जाएगी कि रिप्लाई किया जाए। ऐसे और वीडियोस के लिए टॉपिक्स भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो टॉपिक्स भी सजेस्ट करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय।